नमस्कार दोस्तों। अब हम जिस काउंटर के ऊपर आए हैं वो है डे का काउंटर। डे मतलब इस प्रोडक्ट को किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वो प्रोडक्ट है जो अपने आप खुद अपने नाम से बिकता है। हमारे साथ है मिस्टर अजय। हेलो सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी सर, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताएंगे आप मुझको? सर, देखिए, अगर आज डे की बात करें, जैसे अभी आपने बताया कि इंट्रोडक्शन की अभी उतना ज़रूरत नहीं है डे की, लेकिन जो बाकी भी नए व्यूवर उनको बताना पड़ेगा कि ये क्या बिल्कुल प्रोडक्ट है। बिल्कुल। एक्चुअल में डे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कंपनी काउंट की जाती है फॉर देयर हाइब्रिड इन्वर्टर्स। हम्म, जो इनके फीचर्स है, पैरेललिंग फीचर्स और आईओटी बेस्ड ट्रांसफॉर्मर लेस, हम्म, लिथियम कंपेटेबल, तो ये सारे वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से डे आज की डेट में इंडिया में अपना बहुत अच्छी प्रेजेंस बना चुका है। हम्म, और जो प्रोडक्ट का पोटेंशियल है, शायद ही कोई ब्रांड इसके अभी कोई मैचिंग में हो। ओके। चाहे वो क्वालिटी की बात हो, हम्म, चाहे वो सर्विस सपोर्ट की बात हो, हम्म, या प्रोडक्ट की एफिशिएंसी और जो परफॉर्मेंस है। हम्म, आज की डेट में डे की जो प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं ना, तो फेलियर रेशियो लेस देन 1% काउंट किया जाता ओके। है। वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है किसी ब्रांड जी, के लिए। सही है। अगर हम इसकी प्रोडक्शन लाइन की बात करें तो कितने वाट से शुरू हुए, कितने मेगावाट तक हम काम कर रहे हैं? अभी इंडिया में हम लोग जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में 2.2 किलोवाट से लेके 135 किलोवाट तक इंडिया में अपने पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर एवरी टाइम रेडी स्टॉक रहता है। ओके। और तो हाइब्रिड हाइब्रिड रेंज में हम लोग 3 किलोवाट से लेके अप टू 80 किलोवाट, अप टू। सिंगल इन्वर्टर 80 किलोवाट। बट यस, जैसे मैंने बताया कि हम पैनलिंग फीचर्स में इस इन्वर्टर को यूज़ करते हैं, तो 80 किलोवाट का दैट मीन्स हम 10 इन्वर्टर्स पैरेलल कर सकते हैं, यानी कि 800 किलोवाट तक हम सिंगल सॉल्यूशन हाइब्रिड का दे सकते हैं। ओके, मतलब सीधा ही, मतलब जैसे आप 80 किलोवाट का एक सिंगल इन्वर्टर है आपका जी, हाइब्रिड में। हाइब्रिड में ओके। और जो दूसरे में है अपना ऑन ग्रिड में वो 130 किलोवाट। 135 किलोवाट 135 किलोवाट वो भी पैरेलल में ही चल जाएगा। वो भी पैरेलल मोड में काम करता अच्छा, मतलब इतनी बड़ी रेंज है, हम किसी अगर है। बड़ी मेगावाट फैक्ट्री को स्केल भी तक, राइट सर। चलाना चाहे तो ऑफ ग्रिड में चला सकते हैं उसको। ऑफ ग्रिड मोड में, इनफैक्ट हाइब्रिड मोड में हम लोग इसको लेके जाते हैं। इसमें नेट मीटरिंग वगैरह इजीली हो जाती है। हम्म, चाहे रेजिडेंशियल सेगमेंट हो, इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रीज एंड बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आज की डेट में अपने हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर रन कर रहे हैं। ओके। हम लोगों ने 300 किलोवाट के सिंगल सेटअप हमने लगाए हुए हैं, जिसमें बड़ी बड़ी सीएनसी मशीन, डाई पंचिंग मशीनें अपने सिस्टम के ऊपर चल रही है। हम्म, कि जो जर्क लोड बेरिंग कैपेसिटी हम लोग ऑफर करते हैं, हम्म, वो शायद किसी और ब्रांड में नहीं है। ओके। जैसे हम अगर छोटे सेट की बात करें जो डोमेस्टिक में लगते हैं 5 किलोवाट या 10 किलोवाट के सिस्टम जो होते हैं, अगर एक 5 किलोवाट का सिस्टम एक ले मैन ने अपने घर के ऊपर लगवा दिया तो उसकी वो कैरिंग कैपेसिटी और ओवरलोडिंग कैपेसिटी कितनी रह जाएगी? हमारे डे के इन्वर्टर पे 5 किलोवाट के इन्वर्टर पे हाँ। 6.5 किलोवाट तक हम सोलर पैनल लगा सकते हैं। अच्छा, वो I- सपोर्टिंग है। वो डीसी सपोर्टिंग है। ओके। एसी साइड में हम 110% ओवरलोडिंग अलाउ करते हैं। दैट मीन्स 5 किलोवाट का सिस्टम के ऊपर हम 5.5 किलोवाट रनिंग लोड चला सकते हैं। ओके। इट मीन्स कि एक नॉर्मल, अगर किसी घर में हमारे पास 2 एसी भी है, तो बड़े इजीली हम 5 किलोवाट के सिस्टम पे एसी प्लस बाकी सेकेंडरी घर का लोड्स, लाइट, फैन, बाकी सब चीज़ें अपना ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेट। तो ये जो 5 किलोवाट का है, जो इससे जो बड़े भी सिस्टम है, ये कितने वोल्ट डीसी ऑपरेटेड है? हमारे 2 सेगमेंट में इन्वर्टर आते हैं, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। ओके। लो वोल्टेज सेगमेंट में अप टू 12 किलोवाट, सभी रेंजेस हमारी 48 वोल्ट में, अच्छा, मतलब 3 किलोवाट से लेकर अप 12 अप टू किलोवाट 12 किलोवाट तक 48 वोल्ट के सभी ऊपर ही रन करते 48 में आती है। हैं। ओके। उसके बाद जो हमारे 20, 30, 40, 50, 80, ये सेगमेंट में हम हाई वोल्टेज में जाते हैं, जिसका जो डीसी वोल्टेज रेंज होता है वो 160 वोल्ट से लेके 800 वोल्ट तक एक फ्लेक्सिबिलिटी हम देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि बैकअप कितना चाहिए हमें, उसके अकॉर्डिंग हम उतना बैटरी इसको सीरीज कर सकते हैं। देन दूसरी बात ये रहेगी कि जो हम इसके ऊपर बैटरी यूज़ कर रहे हैं, वो इसके ऊपर हम सिर्फ लिथियम बैटरी ही यूज़ कर सकते हैं, लेड एसिड या एसएमएफ या और भी? हम सर किसी भी एलवी मॉडल्स जितने भी हैं हमारे अप टू 12 के, हम कोई भी बैटरी केमिस्ट्री यूज़ कर सकते हैं। लेड एसिड भी कर सकते हैं, वीआरएलए भी कर सकते हैं, एसएमएफ भी कर सकते हैं, नाइकैड भी कर सकते हैं, और लिथियम तो है ही सर।
मतलब ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि लिथियम ही लगेगा। कोई बाउंडेशन नहीं है। Okay. एलवी मॉडल्स में अप टू 12 किलोवाट कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी बैटरी केमिस्ट्री हम यूज कर सकते ओके, मतलब कोई भी बैटरी हम लगा सकते हैं उसमें, कोई हैं। दिक्कत नहीं। जैसे कस्टमर जैसे बोलता है ना कि उसके पास पहले 24 वोल्ट का इन्वर्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो बोलता है मैं 2 बैटरी और साथ में लगा लूँ, मेरा 48 वोल्ट हो जाएगा और ये मेरा सिस्टम उसके ऊपर रन करना शुरू। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब ये नहीं होगा कि उसको चारों की चारों बैटरी नहीं ही लगानी नहीं पड़ेगी या- रेट्रोफिट मोड में आता है हाँ। तो एज सच कोई इश्यू होता नहीं। ओके। और सेकेंडली अगर हम इसको लिथियम में लेके चलते हैं, जैसे सिस्टम ही पूरा लगाना है, कस्टमर ने वो बोलता है मैं चलो लिथियम बैटरी नहीं लगाऊंगा, तो आपकी जो बैटरी इसके साथ वो रैक माउंटेड आती है, वॉल माउंटेड में भी आती है, दोनों में प्रोवाइड। दोनों मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें रैक माउंटेड वॉल माउंटेड हाँ। दोनों मॉडल्स में ओके, रैक माउंटेड और वॉल माउंटेड दोनों। दोनों मॉडल्स अपने पास हैं। ओके। और दूसरी बात कि अगर इसमें जो लाइफ साइकिल की बात की जाती है, कोई कंपनी बोलती है कि हमारा 6 ईयर लाइफ साइकिल है, कोई कंपनी बोलती है हमारा 4 ईयर लाइफ साइकिल, कोई 3 ईयर लाइफ साइकिल। आपकी जो बैटरी आप जो दे रहे हैं उसका लाइफ साइकिल और उसकी वारंटी क्या रहेगी? सर हम लोग थोड़ा सा ना प्रीमियम बैटरी को प्रेफर करते हैं लिथियम की कंडीशन। जी। हमारी जो भी बैटरी है, आइदर वो रैक माउंटेड हो, वॉल माउंटेड हो या स्टैकेबल, सभी बैटरीज हमारी 6000 साइकिल्स प्लस 10 इयर्स वारंटी में है। ओके, बाय डिफॉल्ट कोई और दूसरा मॉडल हमारे पास होता ही नहीं, है ही है ही मतलब नहीं। 3 ईयर लाइफ हम साइकिल, कोई- 4 ईयर लाइफ साइकिल बिल्कुल, या बिल्कुल, बिल्कुल। 5 ईयर लाइफ साइकिल वाला कोई ऐसा मॉडल नहीं है। सभी मॉडल्स अपने 10 इयर्स वारंटी में ही आते हैं। हाँ। ठीक है। और इसका रीजन ये है, जो 5 इयर्स में जनरली जो बैटरीज आती है वो सेकेंडरी सेल वाली बैटरीज। ओके। हम प्राइमरी सेल वाली प्रॉपर सेफ्टी फीचर्स के साथ में, प्रोटेक्शंस के साथ में 5 इयर्स 10 इयर्स वारंटी वाली ही बैटरी। मतलब 10 ईयर वारंटी में कुछ पार्टीशन भी है कि 5 ईयर वारंटी प्लस अप टू के टोटल ही सीधा फ्लैट रहेगा? टोटली फ्लैट 10 इयर्स वारंटी रहेगा। ओके, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 5+5 ऐसा वाला नहीं नहीं, फंडा ऐसा नहीं है। कुछ नहीं। ओके, कोई हिडन कुछ नहीं है? हिडन कुछ नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा कुछ नहीं है जो हिडन जो आज हम बताएं और हाँ, या नहीं क्यों ये वो चीजें रहे। ना बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कस्टमर के साथ। उसने बोला 10 साल वारंटी बोला, उसमें गारंटी कितना था, जैसे लेटेस्ट में है ना कि 72 मंथ की वारंटी मिल रही है जी। अब वारंटी 72 मंथ उसकी, लेकिन एक्चुअल गारंटी कितनी है वो 36 मंथ की है। ऐसा कुछ नहीं है अपने यहाँ पे। अच्छा, 10 ईयर मीन्स 10 ईयर। 10 ईयर मीन्स 10 ईयर। ये बात सबसे बड़ी एक इन्होंने, जैसे हमने क्वेश्चन पूछा एज ए कस्टमर रिव्यू के थ्रू, कि कस्टमर हमेशा ये कहता है कि मेरे साथ धोखा हो गया, कि बोला मुझे कुछ और गया, राइट, दिया मुझे कुछ और गया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब ये बात क्लियर कर दी गई है इस वीडियो में कि अगर आपको 10 ईयर वारंटी बोला गया तो वो फुल 10 ईयर वारंटी फुल है। 10 इयर्स वारंटी है। अच्छा, अगर इसमें जैसे ना लाइफ टाइम तो वारंटी होगी 10 ईयर की, तो लाइफ टाइम हम कितना इसको मान के चलते, कितने साल कस्टमर का ये चल सकता है? सर देखिए, अभी लिथियम जो हम LFP बैटरीज की बात करते हैं, तो इस मटेरियल को डेवलप हुए बहुत लंबा टाइम हुआ नहीं, तो वो 10 ईयर अभी तक हमने देखा नहीं है जो वारंटी हम कमिट कर रहे हैं। बट यस, जो लैब टेस्ट के रिजल्ट्स हैं उनके बेसिस पे हम इसको 10 इयर्स पे अभी कमिट कर रहे हैं। बट जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं वो मान के चलो कि मिनिमम वो 20 इयर्स तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं 40 ईयर 50 इयर्स, बट मैं उतना आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी उस लेवल की चीजें अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं हम लोगों के पास। बट यस, 20 इयर्स तो चलेगा ही चलेगा अगर प्रॉपरली इसका थोड़ा सा मेंटेन करके रखते हैं। हालांकि मेंटेनेंस नहीं है, थोड़ा सा ये है कि आउटडोर में ना बैटरी को प्लेस करें, मॉइस्चर से थोड़ा सा बचा के रखें। मतलब सीधा धूप में या पानी में या बारिश में ना रखो, डायरेक्ट सनलाइट का इम्पैक्ट ना आए। हाँ। तो वो कुछ बेसिक पार्ट्स है जिसकी अगर जिनको हम मेंटेन करेंगे हाँ। तो लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। ठीक। एक बात और है, जैसे ना IP65 है अपना इन्वर्टर, IP68 है, तो कई कस्टमर क्या कहते हैं कि अगर IP68 है तो इसको पैनल के नीचे ही लगा दो, लेकिन वो भी बात गलत है, क्योंकि अगर सीधा उसके ऊपर धूप नहीं आ रही है, बारिश नहीं आ रही, लेकिन हीट टेम्परेचर तो उसका बढ़ रहा है ना। बिल्कुल सर, देखिए मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, मेरा इन्वर्टर कैपेबल है, आप उसको आउटडोर में प्लेस कर सकते हैं। ओके, मैं वारंटी भी 5 इयर्स की कमिट कर रहा हूँ। बट यस, फिर भी एक एज अ कस्टमर, अगर मैं कस्टमर हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूं, मेरे प्रोडक्ट की वारंटी 5 इयर्स है, लाइफ मेरे प्रोडक्ट की काफ़ी ज़्यादा है।
अगर मैं उसको आउटडोर साइड में रखूंगा जहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली आएगी या मॉइस्चर के चांसेस बढ़ेंगे, डस्ट रहेगा, तो जो वारंटी पीरियड में वारंटी तो मेरे को मिलेगी, कोई इश्यू आएगा नहीं, बट डेफिनेटली जो उसकी लाइफ में है, लाइफ थोड़ा पे इम्पैक्ट आएगा, impact लाइफ कहीं ना कहीं कम होगी, उसकी डिग्रेड होगी। जो मेरा इन्वर्टर 15 ईयर्स 20 ईयर्स चल सकता था, तो मे भी हो सकता है कि वो 10 ईयर्स चले, 10 12 ईयर्स चले। हाँ, क्योंकि उसका रिएक्शन तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ट्रैक्शन डेफिनेटली आएगा सर, वो आता है इम्पैक्ट। ठीक है। और अगर हम बात करें, आप डील जो करते हैं B2B करते हैं या B2C भी बात सीधा डायरेक्ट डीलर कस्टमर से? सर अभी मेनली हम B2B ही करते हैं, ओके बट यस B2C में हम लोग कस्टमर को गाइड करते हैं, जी, ठीक है। जिसमें उनको थोड़ा सा प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू कोई उनको चीट ना कर पाए। हालांकि हमारे जितने भी डीलर्स हैं नेटवर्क में, सभी लोग प्रोफेशनल है, अच्छी स्किल्स के साथ में काम करते हैं, पर फिर भी हम भी इंश्योर करते हैं कि हमारा कस्टमर अगर हमारे पास आया है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है कि उनको एक अच्छा प्रोडक्ट अच्छी कैलकुलेशंस के साथ में उनके पास जाए। तो इसलिए थोड़ा सा B2C में प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, बट यस गाइडेंस कंसल्टेंसी हमारी रहती है। आफ्टर सेल एंड सर्विस आपके कैसे है? सर अगर आफ्टर सेल की बात करें तो शायद ही कोई इंडिया में ब्रांड होगा जो हम लोगों से कोई बेटर या हमें कम्पीट कर पाए। ओके, हम लोगों का सिंपल एक मोटिव रहता है कि कभी भी किसी कस्टमर का कॉल आए तो विद इन 2 आवर्स एक डिसीजन हम उनके साथ में बना दें ओके, कि नेक्स्ट स्टेप ये रहने वाला है, आइदर विद इन 2 आवर्स में उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे या उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि ये मेजर इशू है, आपको हम फ्रेश इन्वर्टर आपको दे रहे हैं। विद इन 24 आवर्स फ्रेश इन्वर्टर हम उनको डिस्पैच कर देंगे। मतलब कस्टमर को इस बीच में ये नहीं देखना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्शन कम हो रहा है या मेरा प्रोडक्ट का मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये टाइम कितने टाइम तक आप ये करते हैं? सर इमीडिएटली जैसे ही कोई इश्यू आए, हमारा रहता है, हमारा टोल फ्री नंबर है, हमारे बैकएंड टीम को कॉल कीजिए। तो टाइमिंग 9 बजे से शाम को 6 बजे तक? सर वैसे तो प्रेफर करते हैं हम 9 to 6, हाँ। बट स्टिल अगर कोई अर्जेंसी है तो सर एनी टाइम हम लोग ओपन है। ओके। और दूसरा जो रिप्लेसमेंट का जो टाइम पीरियड रहता है आपका, विद इन 24 आवर्स। वो तो 24 आवर हो गया। मतलब लाइफ टाइम की बात करते हैं कि जैसे नया इन्वर्टर ले लिया, 1 साल के बाद के प्रॉब्लम आई कुछ भी, तो वो भी रिप्लेस होगा कि ना पहले साल में रिप्लेस होगा, नेक्स्ट 4 ईयर जो रहेगा वो रिपेयर रहेगा या कैसा है? सर इन इन्वर्टर्स में ना ऐसा कुछ होता नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ मैं सेकेंडरी इन्वर्टर दे दिया आपको, रिपेयर्ड इन्वर्टर दे दिया। कभी कोई इशू होता है तो पूरा मदरबोर्ड कार्ड जो मेजर कार्ड होते हैं वो पूरे ही चेंज होते हैं। ओके, मतलब आउटर बॉडी वही रह जाएगी? आउटर बॉडी वही रह जाती है, पूरा कार्ड अंदर से इन्वर्टर नया होता है, हार्डवेयर पूरा नया होता है, हार्डवेयर प्रॉपर नया। और वो भी डिपेंड करता है सर कंडीशन टू कंडीशन। अगर मेरे पास अगर लगता है कि वो ज़्यादा डैमेज है, हालांकि कोई इस तरीके का केस अभी आया नहीं है हमारे पास लास्ट 2 ईयर्स में, बट स्टिल आता है तो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ठीक है अगर फ्रेश इन्वर्टर भी हम देते हैं। मतलब कस्टमर की सुनवाई पूरी है अपने बैकएंड के ऊपर, ये नहीं है कि कुछ ऐसा कि प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर परेशान हो रहा है, अगर उसको नया पीस भी देना पड़े तो कंपनी उसको पीस नया प्रोवाइड करती है। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.